एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं हागे भविष्यवक्ता की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस दूसरे अध्याय में भी परमेश्वर का वचन जरुब्बाबेल और यहोशू के लिए आया, और इस बार परमेश्वर ने एक उस भवन की भव्यता के विषय में बात की कि भाई तुम लोग कच्चे मत पड़ो। अभी देखिए, पहले अध्याय में तो हमने पढ़ा कि वो लोग चुपचाप बैठे थे, बिल्कुल बेआस होकर के, और बिल्कुल ढीले ढाले पड़े थे। तो परमेश्वर ने कहा कि भाई तुम्हारी जो आशीष है वो तुम पर नहीं आ रही है, क्योंकि मेरा भवन खंडर पड़ा है, तो तुम पर आशीष कैसे आएगी। तो यहाँ दूसरे अध्याय में अब जो भवन तुम बनाओगे, देखिए यहाँ परमेश्वर उन्हें एक तरीके से इंकरेज कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, हियाब दे रहे हैं कि देखो ये आप बांधो, देखो तुम्हारा जो ये भवन बनाने जा रहे हो, ये भवन पहले भवन से भी अधिक महिमा पाएगा। उस नए भवन की भव्यता पहले भवन से भी ज्यादा होगी। तुम डरो मत, ये सब तुम्हारी तरफ से नहीं होगा, मेरे आत्मा के द्वारा ये सब काम होगा। तुम करो, तुम लगो इस बात के लिए। देखिए यहाँ पढ़ते हैं हम, फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का ये वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा। यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से ये बात कहे, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं? तो भी अब यहोवा की ये वाणी है कि हे जरुब्बाबेल, हियाब बांध ले, हिम्मत बांध, और हे यहोसादक के पुत्र यहोशू महायाजक, हियाब बांध। और यहोवा की यह भी वाणी है कि देश के सब लोगों, हियाब बांधकर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है कि तुम्हारे मिस्र के निकलने के समय से जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो, हियाब बांधो। क्या तुमने इसकी पहले महिमा देखी? मतलब यहां से कहा जा रहा है कि तुम में से कौन ऐसा है जिसने ना देखी हो। मतलब हम ये समझते हैं कि उस समय जो आए हैं, तो उस समय वो लोग भी हैं जिन्होंने पहले का मंदिर देखा है, यानी कि कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं जो उस समय वहां आए हुए हैं, जिन्होंने पहले का सुलेमान वाला मंदिर देखा है। तो क्या आप देखते हो कि वो ये जो मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, खंडर पड़ा है, इसकी दीवारें टूटी हुई हैं, क्या तुम्हें अच्छा लगता है? तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? तुम्हारी दृष्टि में ये कुछ अच्छा है? नहीं है। इसलिए चलो अब तुम हियाब बांधो। आप पढ़ सकते हैं पूरी बातें, आप यहाँ सारी बातें हैं कि ये सब मेरा आत्मा के द्वारा होगा, तुम डरो मत, मेरा आत्मा सारा काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर का यहोवा कहता है, थोड़ी ही देर बाकी है, मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र के स्थल सबको कंपित करूंगा। मैं सारी जातियों को कपकपाऊंगा, और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ इस वचन को, छठे वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो ये इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय 26वें वचन में भी पौलुस के द्वारा, या फिर हम कहें इब्रानियों की पत्री के लेखक के द्वारा कोट किया गया है। और ये उस अंतिम न्याय के विषय में कोट किया गया है कि जब परमेश्वर न्याय करेगा। आप यहां समझ सकते हैं कि अब बहुत कम समय रह गया है कि परमेश्वर न्याय करेगा, और आकाश और पृथ्वी, समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। ये उस भयानक भूकंप के विषय में बात की जा रही है। और यहां आगे लिखा है, चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरा है, सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है कि इस भवन की पिछली महिमा, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में भी मैं शांति दूंगा। सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। तो परमेश्वर कह रहा है कि सब कुछ मेरा। यहाँ चांदी और सोने की बात जो हो रही है, परमेश्वर कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पैसे की, धन की, किसी की भी जरूरत है, वो मैं तुम्हारे लिए मुहैया कराऊंगा। और दारा राजा के द्वारा परमेश्वर ने वो मुहैया भी कराया। और हम देखते हैं कि वाकई में ही, भले ही सुलेमान के द्वारा जो मंदिर बनाया गया उसमें सोने चांदी की बहुआयत थी और काफी भव्य था, लेकिन ये जो दूसरा टेम्पल है मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको जब हम देखते हैं तो ये उससे भी बढ़कर बड़ा बनाया गया। क्योंकि उस वक्त तो ये मंदिर बना, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें और ज्यादा इंप्लीमेंट होते गए, और ज्यादा इसके आंगन है, बाहरी अहाता है, वो बनता गया। और जैसा कि हम पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के समय में जो यहूदा का राजा था, जिसका नाम हम देखते हैं हेरोदेस, तो जो हेरोदेस प्रभु यीशु मसीह के समय में जो राजा था, उसके द्वारा भी मंदिर का और विस्तार कराया गया। तो फिजिकल रूप से भी हम देखते हैं, फिजिकल रूप से भी ये मंदिर पहले मंदिर से बड़ा है। तो ये वचन यहाँ पे पूरा होता है इस प्रकार से, और परमेश्वर ने यहाँ पर हियाब दिया है। और आगे 10वें वचन से लेकर 14वें वचन तक एक याजकों से एक सवाल किया जा रहा है, सलाह दी जा रही है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, सेनाओं के यहोवा यूं कहता है कि याजकों से इसको
माफ कीजिएगा, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, याजकों से इस बात की व्यवस्था पूछ, यदि कोई अपने वस्त्र के आंचल में पवित्र मांस बांधकर उसी आंचल से रोटी या पकाए भोजन या दाख मधु या तेल या किसी प्रकार के भोजन को छुए तो क्या वे भोजन पवित्र ठहरेगा? याजकों ने उत्तर दिया, नहीं। मतलब यहां पर विधि की बात हो रही है कि भाई अगर तुम किसी आंचल में, मतलब जो परमेश्वर का जो पवित्र मांस जो वेदी में चढ़ाया जाता है। मेरे प्यारे बहनों, मैं आप लोगों को एक बात बताना शायद मैं भूल गया, मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद आपको पता भी हो कि मंदिर बनने से पहले वेदी वहां बन चुकी थी। आप अगर एजरा की पुस्तक में पढ़ेंगे तो वेदी उन लोगों ने बना ली थी और वो अपना सारा बलि विधान सब कुछ कर रहे थे, लेकिन मंदिर खंडर ही पड़ा था। तो यहां पर कहने का मतलब है कि अगर तुम गलत तरीके से जो पवित्र स्थान में या पवित्र आंचल में जिसमें तुम वेदी में चीजें ले जा रहे हो, अगर उस वहां तुम गलत काम करो या गलत अपवित्रता से छुओ तो क्या वह ठीक होगा? तो वो कहते नहीं होगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि हम पढ़ चुके हैं व्यवस्था विवरण लय व्यवस्था में भी कि जो याजक होते थे वो किसी शव को नहीं छूते थे, और अगर किसी शव को छू लेते थे तो वो अशुद्ध हो जाते थे। और वो अशुद्ध क्यों होते थे इसके विषय में भी मैं आपको बता चुका हूं। ये भी परमेश्वर की एक व्यवस्था थी, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार का कोई भी बीमारी या वायरस इन लोगों में फैले, तो शव को दूर रखते थे, शव को छूते नहीं थे, केवल सीमित लोग ही छुआ करते थे। और उसके बाद भी वो लोग जो कैंप था या शहर था उससे बाहर रहा करते थे। तो ये परमेश्वर की व्यवस्था थी कि भाई वायरस या किसी तरीके से जो व्यक्ति मरा है वो पूरी कम्युनिटी में ना फैले। तो ये शुद्ध अशुद्ध इसीलिए ठहराए गए थे। खैर अब परमेश्वर के लिए अब हमारा सांसारिक जीवन इतना मायने नहीं रखता। उस समय इजरायलियों का जीवन परमेश्वर के लिए मायने रखता था, क्योंकि परमेश्वर को अपनी योजना उनसे पूरी करानी थी। आज ये सारी चीजें मायने नहीं रखती, इसलिए अशुद्ध और शुद्ध की अब बातें अब नहीं रही हैं। तो यही बात आपने पढ़ी होगी। तो परमेश्वर कहता है कि इसी प्रकार से तुम जो तुम्हारे लिए ये सारी जो तुम व्यवस्था के अनुसार नहीं करते हो वो अशुद्ध ठहरता है। वैसे ही यहां लिखा है 14वें वचन में कि वैसे ही मेरी दृष्टि में ये प्रजा और जाति वैसी ही है, इनके सब काम भी वैसे ही हैं, और जो कुछ वो यहां चढ़ाते हैं वह भी अशुद्ध है। मतलब मंदिर तो बना नहीं है, खंडर पड़ा है, और तुम आगे वेदी में सब कुछ चढ़ा रहे हो। वेदी तो तुमने बना ली, अरे मंदिर का भी तो होना जरूरी है, वो मंदिर बनाओ। और देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये यहां पर जो ये बात की जा रही है फिजिकल रूप से तो की जा रही है, लेकिन आत्मिक रूप से भी ये एक बहुत ही हमें सोचने वाली बात है कि हम जैसे वेदी का मतलब मान लीजिए कि मंदिर तो है नहीं और वेदी बनी है और भेंटें चढ़ा रहे हैं। ऐसा ही होता है कि हमारा मन तो शुद्ध होता नहीं है, लेकिन हम दिखावे की धार्मिकता पूरी करते जा रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं और अपने धन्यवादी के बलिदान भी चढ़ा रहे हैं, मुंह से धन्यवादी के बलिदान चढ़ा रहे हैं। लेकिन जो सही मायने में बलिदान चढ़ाने की बात है वो तभी तो चढ़ेगा जब मंदिर जो है खंडर होने के बजाय वो भव्य होगा। अगर हमारा मंदिर ही खंडर है, हमारा मन अशुद्ध है, तो हम कितनी भी दिखावे की चीजें करते रहे वो परमेश्वर के लिए अशुद्ध है। तो ये बहुत बड़ी बात है। खुद को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। उसके लिए हमें न केवल वेदी को दुरुस्त करना है, बल्कि हमें अपने मंदिर को भी दुरुस्त करना है। वेदी का मतलब जो हमारे बाइबल पढ़ना है, दुआ करना है, उपवास रखना है, धन्यवादी की भेंटें चढ़ाना है, स्तुति आराधना करना है, ये सारी चीजें तो हम जब करेंगे परमेश्वर को तब पसंद आएंगी जब हम अपने मन को शुद्ध रखेंगे। हमारे मन में तो कपट भरा हुआ है, घमंड भरा हुआ है, गर्व भरा हुआ है, मंदिर पूरा टूटा फूटा है और वेदी पे ले जाकर के धन्यवादी की भेंटें रख रहे हैं। तो ये तो वही बात होगी जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इनके ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन इनके मन मुझसे बहुत दूर है। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने भी ये बोला कि ये मन से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन इनका, माफ कीजिएगा, ये होठों से तो अपना आदर करते हैं लेकिन मन इनका मुझसे दूर है। तो यही वेदी है। अगर हम दिखावी काम करते रहेंगे, धार्मिकता के पाखंड ही करते रहेंगे और अपने मन को शुद्ध नहीं करेंगे, तो ये वही मंदिर है जैसे उस समय खंडर पड़ा हुआ मंदिर है जिसमें वेदी तो है लेकिन परमेश्वर के लिए वो उनकी भेंट अशुद्ध ही ठहराई जा रही है। तो परमेश्वर ने ये भी इंकरेज करने वाली बात कही है कि भाई केवल वेदी नहीं बल्कि तुम्हें भव्य मंदिर भी बनाना है। तो आगे पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। आगे आशीष की प्रतिज्ञा का वचन यहां दिया गया है 15वें वचन से लेकर के हम जब 19वें वचन तक पढ़ते हैं। यहां पर कहा गया, अब जरा सोच विचार करो, आज से पहले अर्थात जब यहोवा के मंदिर में पत्थर पर पत्थर रखा नहीं गया था, उस दिनों में जब कोई अन्य के 20 नपुओं की आशा से जाता था वो 10 ही पाता था। जब कोई दाखरस के कुंड के पास इस आशा से जाता था कि 50 बर्तन भर के निकलेंगे, वो 20 ही निकलते थे। मैंने तुम्हारी सारी खेती को लू और गेरुई से या गर्मी गाली हवा होती है ना, उसे बोलते हैं,
ओलों से मारा तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे, यहोवा की ये वाणी। अब जरा सोच विचार करो कि आज से पहले अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई उस दिन से लेकर 9वें महीने के 24वें दिन तक क्या दशा थी, इसका सोच विचार करो। क्या अब तक बीज खत्ते में है? क्या अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले? परंतु आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। तो ये चीज तब आई मेरे प्यारे भाई बहनों, जब उन लोगों ने मंदिर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने निर्माण कार्य शुरू किया और वो हियाब से बंध गए, परमेश्वर ने उनकी स्थितियां बदल दी। तो यही बात अब ये दोबारा से वचन उनके पास आया कि देखो, क्या आप सारी चीजें ठीक नहीं हो रही हैं? क्या पहले जब तुम करते थे तो भाई तुम 20 चाहते थे तो 10 मिलता था, 50 चाहते थे तो 20 मिलता था, लेकिन अब देखो सारी चीजें वैसे की वैसी हो रही हैं। तो अब तुम इस काम को रोकना मत और मैं आज के दिन से तुम्हें वो आशीष देता रहूंगा। पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों आगे 20वें वचन से लेकर 23वें वचन तक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने जरुब्बाबेल से की है। यहां लिखा है, उसी महीने के 24वें दिन को दूसरी बार यहोवा का यह वचन हागे के पास पहुंचा, यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल से यूं कह, मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कंपाऊंगा और मैं राज्य राज्य की गद्दी को उलट दूंगा। मैं अन्य जातियों के राज्य राज्य को बल तोड़ूंगा और रथों को सवारों समेत उलट दूंगा और घोड़ों समेत सवार एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे। यह 23वां वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, उस दिन हे शालतिएल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यहां परमेश्वर ने जरुब्बाबेल से एक ऐसी प्रतिज्ञा की है कि मैं तुझे अंगूठी के समान रखूंगा, अंगूठी के समान एक प्रतिष्ठा के समान रखूंगा। और यह प्रतिष्ठा यह है मेरे प्यारे भाई बहनों कि जिस जरुब्बाबेल ने मंदिर का दूसरी बार निर्माण कार्य कराया, उसी जरुब्बाबेल के वंश में से प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर देहधारी होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह प्रतिज्ञा परमेश्वर ने यहां जरुब्बाबेल से की थी और यह बात हम मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह की जो वंशावली है उसमें पढ़ सकते हैं। जरुब्बाबेल जो है उनकी वंशावली में है और प्रभु यीशु मसीह जो हैं या हम कहें उनके जो फादर हैं यूसुफ, जो इस दुनियावी फादर हैं, वो उस वंश में से हैं और उसी वंश में से प्रभु यीशु मसीह का वंश भी कहलाया गया। तो जरुब्बाबेल को परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा दी। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी ये अद्भुत बात है कि दाऊद से लेकर के ये सारी चीजें चली आ रही हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, यहूदा के गोत्र के ही जरुब्बाबेल थे और वो यहूदा के अधिपति थे और यहीं से दूसरी बार मंदिर का निर्माण कार्य हुआ। और उस मंदिर को जो वो महिमा देंगे वो ये देंगे कि स्वयं वचन उस मंदिर को देखेगा, उस मंदिर में जाएगा, उस मंदिर को वो साफ करेगा। हमने देखा कि मंदिर में लोगों ने क्या कर रखा था, चौकियां लगा ली थी और प्रभु ने क्या किया, सारी चौकियां उलट दी और सब कुछ किया। और उस मंदिर की जगह यहेजकेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो भावी मंदिर जो दर्शन में दिया गया है वो स्थापित करेगा अपने बलिदान के द्वारा। अब जो उस पर विश्वास करेंगे वो उस भावी मंदिर बन जाएंगे और वो परमेश्वर का मंदिर कहलाएंगे। तो यही यहां पर प्रतिज्ञा की गई है। और जैसे अभी आपने पढ़ा कि वो राज को ये कर देगा, तो प्रभु यीशु मसीह के बाद सारे राज्य खत्म। प्रभु यीशु मसीह के बाद सारे राज्य खत्म, केवल एक आत्मिक राज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शुरू है। और जब वो दोबारा लौट के आएगा तो हम सब जानते हैं वो 1000 साल के लिए राज करेगा और वो न्याय करेगा और सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहाँ पर हम हागे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का अध्ययन पूरा कंप्लीट करते हैं और मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। धीरे धीरे हम कंप्लीशन की ओर बढ़ रहे हैं। अब 2 ही पुस्तक बाकी हैं पुराने नियम में अध्ययन करने के लिए, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक है। बहुत सारे भेद की बातें, बहुत सारी भविष्य की बातें, बहुत सारी दर्शन हम इसमें पढ़ते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छे से हमें आत्मा में होकर इसे समझना होगा। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा, परसों से हम जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।